नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य है यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपके लिए हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी 2026 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपकी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर साबित होगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो इलाचंद्र, ये कहानी किसकी है? तो आपका जवाब होगा जयशंकर प्रसाद जी। फिर है जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम बताइए। ग्राम, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा ग्राम। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है? अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से जो नहीं है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, तो आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर कहानी का काल निर्धारित कीजिए। 1936 से 50, 1938 से 48, 1936 से 46, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंदोत्तर कहानी का काल यानी कि समय कब से कब तक है? 1936 से 1950 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या करना है? कहानी है और कहानीकारों के साथ आपको करना है मिलान। देखते हैं, शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है। तो छलांग कहानी ज्ञानरंजन जी की है। फिर त्रिकोण कृष्ण बलदेव वैद्य की है। रीछ रुद्रनाथ सिंह की है। विध्वंस गंगा प्रसाद विमल की है। महत्वपूर्ण कहानियां हैं आपके लिए। छलांग ज्ञानरंजन की है। त्रिकोण कृष्ण बलदेव वैद्य की है। रीछ रुद्रनाथ सिंह की है। विध्वंस गंगा प्रसाद विमल की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प है, इसमें उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरबंस राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भीषम साहनी, इनमें से कोई नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा किसकी है? तो आपका जवाब क्या होगा? हरबंस राय बच्चन जी की। फिर अगला है, मेरी असफलताएं किससे संबंधित आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय, महीप सिंह, मृदुला गर्ग, इनमें से कोई नहीं। मेरी असफलताएं ये किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बाबू गुलाब राय जी की। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किसकी कृति है? बनारसी दास, महादेवी वर्मा, रामरक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है? रामरक्ष बेनीपुरी जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। कलम का सिपाही ये जीवनी है, ये तो सत्य है। पथ के साथी संस्मरण है, ये भी सही है। स्मृत की रेखाएं रेखा चित्र है, ये भी सही है। गलत है। जहाज का पंछी ये कहानी नहीं है, बल्कि ये क्या है? उपन्यास है। किसका है? इलाचंद्र जोशी जी का। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। कहानी और कहानीकारों के साथ आपको करना है मिलान करना है, बताना है कौन सी कहानी किसकी है। देखते हैं हम लोग। नंगा कहानी शैलेश मटियानी की है। बूंद कहानी मंजुल भगत की है। सांझ वाली कहानी सूर्यवाला की है। सीमा कहानी रामदरस मिश्र की है। यानी नंगा कहानी शैलेश मटियानी की, बूंद मंजुल भगत की, सांझ वाली सूर्यवाला की, सीमा रामदरस मिश्र की है। ये आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है और इसके लिए आपका सही उत्तर क्या होगा? तो कूट के रूप में आगे विकल्प पे जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, हजामत का साबुन किसकी एक कहानी है? अज्ञेय,
जैनेन्द्र इलाचंद जोशी इनमें से कोई नहीं। हजामत का साबुन, ये किसकी कहानी है? अज्ञे जी की। फिर अगला है, आचार्य शुक्ल किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं? दुलाई वाली, राजा भोज का सपना, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी। आचार्य शुक्ल किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं? तो आपका उत्तर होगा इंदुमती। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इनमें से कोई नहीं। उसने कहा था कि कहानीकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर अगला है, एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार कौन है? माधवराव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी इंसाअल्लाह खां, इनमें से कोई नहीं। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी किसकी है? माधवराव सप्रे जी की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी असत्य को आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। जैनेन्द्र की कहानियाँ मानवीय दुर्बलताओं की कहानियाँ हैं, ये तो बिल्कुल सही है। मास्टर साहब पानवाला जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं, सही है। मास्टर साहब पानवाला ये जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। फिर है, जीपी श्रीवास्तव ने हास्य व्यंग संबंधित कहानियाँ लिखी, ये भी सही है। गलत क्या है? विकल्प डी। प्रेमचंदोत्तर कहानियों का मूल विषय प्रेम एवं रोमांस है, गलत बात है। प्रेमचंदोत्तर कहानियों का मूल विषय प्रेम और रोमांस नहीं है। अगला है, आप बीती कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, जैनेन्द्र इलाचंद जोशी। आप बीती कहानी के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है आप बीती। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कहानी पुरस्कार के निम्नलिखित में से लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। पुरस्कार कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं हम लोग कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन असत्य हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें? प्रेमचंद की कहानियों का विषय विविधपूर्ण है, ठीक है, इनकी कहानियों का विषय विविधपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ सेवा, सत्य और त्याग का आदर्श एवं चरित्र प्रेम की शक्ति है। यानी क्या कहा जा रहा है? जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ सेवा, त्याग, आदर्श, व्यक्ति चरित्र एवं प्रेम का चरित्र शक्ति का केंद्र है। ये भी क्या है? ठीक है। प्रेमचंद की कहानियाँ नैतिकता पर, जबकि जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ जो है चरित्र पर बल देती हैं। ये भी बात ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श व यथार्थ का तालमेल नहीं है, ये बात जो है गलत है। यही क्या है? गलत है। तो आपका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, ये बातें सत्य हैं। अगर असत्य देखोगे तो आपका ये चौथा केवल असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सचेतन कहानी से जुड़े कहानीकारों में सर्वाधिक चर्चित लेखक हैं? महीप सिंह, बलदेव वंशी, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। सचेतन कहानी से जुड़े कहानीकारों में सर्वाधिक चर्चित कौन है? महीप सिंह जी। फिर अगला है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है महीप सिंह, कमलेश्वर, भीष्म शाहनी, मृदुला गर्ग। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? कमलेश्वर जी। क्या माना जाएगा? कमलेश्वर जी। फिर अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक ढंग से विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी रचना क्या कहलाती है? गद्य गीत, यात्रावृत्त, रेखाचित्र, संस्मरण। जब किसी व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक ढंग से विवरण प्रस्तुत किया जाए तो ऐसी रचना क्या कहलाती है? यात्रावृत्त कहलाती है। अगला है, एक डरी हुई औरत कहानी के कहानीकार कौन है? ममता कालिया, रविंद्र कालिया, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। एक डरी हुई औरत, ये कहानी किसकी है? रविंद्र कालिया जी की। किसकी है? रविंद्र कालिया जी की। अगला प्रश्न है, किसी महान व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की
महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण कलात्मकता के साथ लिखना क्या कहलाता है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र। किसी महान व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण कलात्मकता के साथ लिखना क्या कहलाता है? तो आपका जवाब होगा आत्मकथा। फिर अगला है, आंखों देखी घटना का कलात्मक साहित्यिक वर्णन क्या कहलाता है? रिपोर्ताज, रेखाचित्र, संस्मरण, इनमें से कोई नहीं। आंखों देखी घटना का कलात्मक और साहित्यिक वर्णन क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा रिपोर्ताज। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय ने किस नाम से लिखी है? कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, प्रेमचंद के किस्से, प्रेमचंद एक लेखक। तो प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय ने किस नाम से लिखी है? तो आपका उत्तर होगा कलम का सिपाही। फिर है, सीमा कहानी के लेखक हैं राम कुमार भ्रमर, रामदास मिश्र, मंजुल भगत, इनमें से कोई नहीं। सीमा कहानी के लेखक कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? रामदास मिश्र जी। अगला है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती प्रसाद वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, नशा, सवा सेर गेहूँ, पुरस्कार। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? पुरस्कार, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। फिर अगला है, सुमेलित कीजिए। कहानी को कहानीकारों के साथ में आपको करना है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम सभी लोग। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। रक्षाबंधन विश्वमोहन शर्मा कौशिक है। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की है। आपका सही मिलान कर दिया गया, कूट के रूप में आगे आपका विकल्प सी जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन है? आप सभी को बताना है। प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद। ताई कहानी किसकी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर अगला प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? 10 देवरथ, मंत्र, पुरस्कार, पंच परमेश्वर। अरुण और मधुलिका ये किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार कहानी के। कानों में कंगना कहानी किसकी है? प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, राधिका, रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो आपका क्या माना जाएगा सही उत्तर? राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? यानी समय सीमा कब से कब तक है? 1900 से 16, 1916 से 36, 36 से 50, 36 से 56। तो प्रेमचंद युगीन कालावधि यानी समय सीमा क्या मानी जा सकती है इनमें से? 1916 से 1936। अगला है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री। तो प्रगतिशील कथाकार कौन है? यशपाल जी। फिर अगला है, पर्दा कहानी के लेखक हैं भीषम साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश। पर्दा कहानी किसकी है? तो आपका जवाब होगा यशपाल जी की। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है, खच्चर कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे, कमलेश्वर, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। खच्चर कहानी के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी। अगला है, ये तो यहाँ पर उपन्यास आ गए हैं और इनको आपको क्रम से लगाना है, बताना है कौन पहले आएगा, कौन से उपन्यास बाद में आएंगे। तो क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए? आपका जवाब क्या माना जाएगा? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी अद्भुत लाश पहले, फिर सरकटी लाश, फिर जासूस की फूल, फिर जासूस पर जासूसी। आपका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, मैं हार गई कहानी संकलन के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मेहरुन्निसा परवेज, नासिरा शर्मा। मैं हार गई कहानी के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा मन्नू भंडारी जी। अगला है, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं
फणीश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, इन कहानियों के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी के लेखक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, सूर्यबाला। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इस कहानी के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा सूर्यबाला जी। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कहानी और कहानीकारों के साथ आपको मिलान करना है, बताना है कौन सी किसकी कहानी है। तो जिंदगी और जोक कहानी अमरकांत की है। फिर छुट्टी का दिन, ये कहानी किसकी है? उषा प्रियंवदा की है। मेषपाल कहानी मोहन राकेश की है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह जी की है। छुट्टी का दिन आपको विशेष रूप से याद रखना है, उषा प्रियंवदा की है, आपके लिए नई हो सकती है। और आपका कूट आगे क्या होगा? विकल्प डी जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, समानांतर कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? 1970, 1971, 1972, 1973। समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1970 ईस्वी के आसपास में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? इंदु, सरस्वती, माधुरी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसाद जी की यानी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। अगला है, 11 वर्ष का समय किस लेखक की कहानी है? प्रेमचंद, प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। 11 वर्ष का समय, ये कहानी किसकी है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? आचार्य शुक्ल जी की। फिर अगला है, कमलेश्वर किस पत्रिका के संपादक थे? कादम्बिनी, सारिका, माधुरी, इंदु। तो कमलेश्वर जी ये जो है सारिका पत्रिका के संपादक थे। किसके? सारिका के। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है? तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ये सभी। तो तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अगला है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? गृहदाह, रूठी रानी, त्रिशंकु, इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, गृहदाह। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कहानी संग्रह है और कहानीकारों के साथ आपको करना है मिलान। चलिए हम लोग करते हैं मिलान। तो त्रिशंकु ये जो है अज्ञेय का कहानी संग्रह है। इंद्रजाल ये जो है किसका है? इसमें दिया नहीं, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का है। पहले दूसरा हम देख लेते हैं, मानसरोवर, तो ये मुंशी प्रेमचंद का है। और यहाँ भी नहीं दिया है। त्रिपथगा, त्रिपथगा ये हो किसका? अज्ञेय जी का है। किसका? अज्ञेय जी का। और ये इंद्रजाल आपका जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। आपका सही मिलान कर दिया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, चरित्र चित्रण में मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी पद्धति ये अपनाते हैं? वर्ग चित्रण, व्यक्ति चरित्र, मनोविश्लेषणवादी पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र चित्रण में मुंशी प्रेमचंद जी जो है किस प्रकार की पद्धति अपनाते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? व्यक्ति चरित्र। अगला, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं? 4, 5, 6, 7। तो छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, यानी कि कितने कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। आपका उत्तर होगा विकल्प बी, 5। फिर अगला है, निम्नलिखित को क्या है? सुमेलित करना है। कहानी आंदोलन है और उनके प्रवर्तक हैं। कहानी आंदोलनों से भी हर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह जी हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह जी हैं। फिर समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो समकालीन कहानी के कौन माने जाएंगे? समानांतर कहानी के कमलेश्वर हैं। कहानी के गंगा प्रसाद विमल हैं। समकालीन कहानी के निर्मल वर्मा माने जाएंगे। यानी सचेतन कहानी महीप सिंह, समकालीन कहानी निर्मल वर्मा, कहानी गंगा प्रसाद विमल, समानांतर कहानी कमलेश्वर।
आपका मिलान कर दिया गया है और आपका सही कूट क्या माना जाएगा, तो आगे विकल्प सी आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको मिलान करना है, कहानी है और कहानीकारों के साथ में आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग। बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। बुद्धू का कांटा गुलेरी जी की है। पत्नी जैनेन्द्र की है। टूटना राजेंद्र यादव की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। कूट के रूप में आपका जो है विकल्प है, इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या है? नई कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1955, 1960, 1975। नई कहानी की शुरुआत कब से होती है? तो लगभग इसकी शुरुआत जो है 1955 से मानी जाती है। फिर अगला है, कायाकल्प उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, जैनेन्द्र। कायाकल्प ये किसका उपन्यास है? आप सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद जी का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। उपन्यास दिए गए हैं, उनके प्रकाशन के साथ में आपको लगाना है। देखते हैं हम लोग। तो परख प्रकाशित है 1929 ईस्वी में। उसके बाद में है सुनीता का प्रकाशन 1935 ईस्वी में। सुखदा का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी में। और विवर्त का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी में। और कूट के रूप में विकल्प भी आगे आपका जवाब होगा। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी के उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में सुमेलित कीजिए। देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है सन्यासी का प्रकाशन वर्ष है 1914। फिर जिप्सी का प्रकाशन वर्ष है 1952। प्रेत और छाया का प्रकाशन वर्ष है, कब है प्रेत और छाया का? 1945। और निर्वासित का प्रकाशन वर्ष है 1946। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में जो आपका जवाब होगा वो कौन सा? विकल्प डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अर्थात क्या है? सन्यासी 1914, फिर जिप्सी 1952, प्रेत और छाया का प्रकाशन वर्ष है 1945 और निर्वासित का प्रकाशन वर्ष है 1946। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं कौन सा उपन्यास किसका है। तो शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। दिव्या उपन्यास यशपाल का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और उत्तर कौन सा होगा आपका? विकल्प ए कूट माना जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए। यहाँ भी आपके सामने कुछ रचनाएं दी गई हैं और आपको मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। तो बलचनवा ये नागार्जुन जी की है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। परख जैनेन्द्र का उपन्यास है। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। हर कूट आगे विकल्प डी उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए। रचनाएं दी गई है, उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। आलमगीर रचना ये चतुर्सेन शास्त्री की है। मुर्दों का टीला ये रांगे राघव की है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। और ये आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में विकल्प पे आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, नागार्जुन के उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको मिलान करना है, बताना है कि इसका प्रकाशन कब हुआ है। तो बलचनमा का प्रकाशन 1952 ईस्वी। अब यहाँ अलग अलग उपन्यास दिए गए हैं। यहाँ नागार्जुन का पूछा गया था। चलिए देखते हैं हम लोग। मैलांचल 1954 में, परती परिकथा 1957 में और नई पौध का प्रकाशन 1953 में है। और विकल्प डी आगे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। फिर रचनाएं दी गई हैं, आपका प्रकाशन करना है। तो देखते हैं हम सभी लोग। मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का।
मछली मरी हुई, ये राजकमल चौधरी का है। फिर अपनी से अलग ये गिरधर गोपाल की रचना है। चांदनी के खंडहर गंगा प्रसाद बिमल की रचना है। और आपका कूट कौन सा होगा, विकल्प ए जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट की है। कब तक पुकारो रांग है रागों की है। बहती गंगा शिव प्रसाद रुद्र की है। और आधा गांव राही मासूम रजा की है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बहती गंगा शिव प्रसाद रुद्र के बारे में। और आपका कूट कौन सा सही होगा, उत्तर तो विकल्प ए जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सरकार ये सुराजी बालदेव हैं जो जय हिंद बोलता है, हमें इसे हम पकड़ कर लाए हैं। ये किस उपन्यास से, मैलांचल, गोदान, परती पर कथा, दिव्या। तो आप सभी लोग इस बालदेव पात्र से पहचान पा रहे होंगे कि बात ये कहाँ की है, किस उपन्यास की है। तो आपका जवाब होगा मैला आंचल में। क्या है, कहा जा रहा सरकार ये सुराजी बालदेव हैं जो जय हिंद बोलता है, इसे हम पकड़ कर लाए हैं, यानी कि मैला आंचल से है ये कथन। अगला है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है, गोदान, दिव्या, आपका बंटी और बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये जो है बाणभट्ट की आत्मकथा से है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या खाकर मोटे हुए, मोटे तो वे होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच हो न मर्जाद की। 100 को दुबला करके जब कोई एक मोटा होता है तब यह मोटा होना तो बेहयाई है। सुख तो तब है जब सब मोटे हों। कथन किस उपन्यास से है, आपका बंटी, मलचनमा, मैला आंचल, गोदान। तो ये किस उपन्यास से लिया गया है, गोदान उपन्यास से बात ली गई है। क्या खाकर मोटे हुए हो, मोटे तो वे होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच हो न मर्जाद की चिंता। 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है, ये मोटा होना तो बेहयाई है। सुख तो तब है जब सब मोटे हों। फिर अगला है, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, भी किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता। कथन किसका है, एक जमीन अपनी, अपार्थ, गोदान, बाबा बटेसर नाथ। तो ये गोदान उपन्यास का कथन है कि मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और यदि मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है। यह गोदान उपन्यास का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए, बताना है कौन सा इनमें से सही नहीं है। देखते हैं हम लोग। यशोधरा जीत गई में गौतम बुद्ध का यानी बौद्ध युग का चित्रण है, ठीक है। फणीश्वरनाथ ऋण प्रथमांतरिक उपन्यासकार हैं, सही है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ये भी सही है। फिर है वेदिन नरेश मेहता का उपन्यास, यही गलत है, यानी आपका सही नहीं है। किसका उपन्यास है वेदिन, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है, आधा गांव, कसब, चाक, मुझे चांद चाहिए। कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है, आप सभी को बताना है। तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा, आपका उत्तर होगा मुझे चांद चाहिए। ये आपका आंचलिक उपन्यास नहीं है। और आधा गांव, कसब, ये सब आंचलिक उपन्यास हो सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर मिलान करना है कहानी और कहानीकारों के साथ। देखते हैं हम लोग। तो ग्राम कहानी ये जयशंकर प्रसाद की है, पर्दा यशपाल की है, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की है, बुद्धू का कांटा गुलेरी जी की है। आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में विकल्प आपका आगे उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, सुमेलित कीजिए। यहाँ भी क्या है, कहानियाँ दी गई हैं और कहानीकारों के साथ में आपको मिलान करना है। काट का सपना मुक्तिबोध की है, तीसरी कसम रेणु की है, चीप की दाद भीषम साहनी की है, गुल की वन्नो धर्मवीर भारती की है। आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में विकल्प आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है,
सुमेलित करिए। यहाँ भी आपको कहानी है, कहानीकारों के साथ में करना है मिलान। निशा जी, ये नरेश मेहता की कहानी है। मैं हार गई मन्नू भंडारी की है। पागल कुत्तों का मसीहा कहानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। जिंदगी और जो कहानी अमरकांत की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प भी आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित करना है, यहाँ भी कहानी दी गई है और कहानीकारों के साथ करना है मिलान। देखते हैं हम लोग। ठुमरी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की है। डिप्टी कलेक्टर अमरकांत की है। पहला पाठ मधुकर सिंह की है। आपको खास कर ध्यान रखना है, पहला पाठ मधुकर सिंह। तो आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प डी आगे इस प्रश्न में जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित करना है आपको। यहाँ भी कहानियाँ हैं और कहानीकारों के साथ में आपको मिलान करना है। तो बादलों के घेरे कृष्णा शोभती की है। किसकी है? बादलों के घेरे कृष्णा शोभती की है। और दर्द की मछली ओम गोस्वामी की है। कर्मनासा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। और फिर त्रिशंकु ये मन्नू भंडारी जी की है। और कूट के रूप में आपका विकल्प डी जवाब माना जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, बादलों के घेरे ओम गोस्वामी यानी कृष्णा शोभती, दर्द की मछली ओम गोस्वामी, कर्मनासा की हार आप सबको पता है शिव प्रसाद सिंह की है और त्रिशंकु मन्नू भंडारी जी की है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग क्या पूछा जा रहा है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है। तथापि नरेश मेहता की है। फिर एक दुनिया ये किसकी है? राजेंद्र यादव की है। तीन निगाहों की एक तस्वीर ये जो है मन्नू भंडारी की है। तथापि नरेश मेहता ध्यान में रखना है। एक दुनिया राजेंद्र यादव, तीन निगाहों की एक तस्वीर मन्नू भंडारी की है और कूट के रूप में विकल्प भी आपका जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग जो है कच्चे रेशम की लड़की। कच्चे रेशम की लड़की ये रचना किसकी है? तो ये है अमृता प्रीतम की। फिर है आदमी और हवा, ये मेहरुन्निसा परवेज की है रचना। फिर है हम बुरे नहीं थे, ये रचना किसकी है? हम बुरे नहीं थे, तो ये है मणिका मोहिनी की। और दुनिया का फ़ायदा ये किसकी है? मृदुला गर्ग की। तो एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। कच्चे रेशम सी लड़की, कच्चे रेशम सी लड़की ये अमृता प्रीतम, आदमी और हवा मेहरुन्निसा परवेज, हम बुरे नहीं थे मणिका मोहिनी, दुनिया का फ़ायदा मृदुला गर्ग। और कूट के रूप में आपका विकल्प डी आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सुमेलित करिए। यहाँ भी आपको मिलान करना है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, प्ले क्यों जुड़े लाला भगवान दिन, ये सभी क्या हैं? कहानियाँ हैं। आपका उत्तर क्या होगा? कूट के रूप में विकल्प पे जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। यहाँ भी क्या है? रचनाएं दी गई हैं। देखते हैं हम लोग। तो पाजेब ये जो है जैनेन्द्र जी की है। कानों में कंगना राधिका राजा रमण प्रसाद सिंह की है। फिर है संघर्ष के बाद, ये विष्णु प्रभाकर की है। और लहरें और परछाइयाँ ये जो है क्या है? राजेंद्र यादव जी की रचना है। पाजेब आपको पता ही है जैनेन्द्र की है। कानों में कंगना ये भी आपको पता है। संघर्ष के बाद विष्णु प्रभाकर और लहरें और परछाइयाँ राजेंद्र यादव आपको विशेषकर याद रखना है। आपके लिए नई हो सकती है। कूट के रूप में विकल्प भी आपका आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती सही है। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यान सही है। फिर है वासना की छाया में, वासना की छाया में, तो इसके लिए आपका
क्या होगा सही जवाब? मोहन राकेश, पराया सुख यशपाल। वासना की छाया में मोहन राकेश, पराया सुख यशपाल। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में इसमें विकल्प भी आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, यहाँ भी आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। ए लड़की कृष्णा सोबती की है, ए लड़की कृष्णा सोबती की है, क्षणजीवी ज्ञान रंजन की है, दुनिया का फ़ायदा ये जो है मृदुला गर्ग की रचना है, एक और विदाई गंगा प्रसाद बिमल की है। ए लड़की कृष्णा सोबती, क्षणजीवी ज्ञान रंजन, दुनिया का फ़ायदा, मृदुला गर्ग, एक और विदाई गंगा प्रसाद बिमल। और कूट के रूप में आपका विकल्प पे आगे जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। देखते हैं। दर्द की मछली ओम गोस्वामी है, दर्द की मछली ओम गोस्वामी है, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। फिर है क्या छूट गया, ये मंजुल भगत की है। शेष होते हुए ये रचना किसकी है? शेष होते हुए एक बार पुनः इसमें मिलान करते हैं, कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। सबसे पहले क्या है? दर्द की मछली ये जो है ओम गोस्वामी जी की रचना है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। उसके बाद में क्या छूट गया मंजुल भगत की है। शेष होते हुए ज्ञान प्रकाश की है। दर्द की मछली ओम गोस्वामी, कर्मनाशा की हार आप सभी को पता है, क्या छूट गया मंजुल भगत, शेष होते हुए ज्ञान प्रकाश। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प भी आपका आगे जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। महाभोज क्या है? महाभोज ये शैलेश मटियानी। फिर है गीत का चुंबन, गीत का चुंबन यहाँ भी जो है कूट जो दिए गए हैं थोड़ा गड़बड़ दिए गए हैं। महाभोज मन्नू भंडारी। फिर पूरा सन्नाटा ये आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गीत का चुंबन मधुकर सिंह, अंधेरे पर अंधेरा शैलेश मटियानी। इसमें कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ विकल्प लग रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ फिर आपको जो है मिलान करना है, कौन सी रचना किसकी है आपको बताना है। देखते हैं हम लोग। रानी माँ का चबूतरा ये मन्नू भंडारी की रचना है। फिर एक कमज़ोर लड़की की कहानी ये किसकी है? राजेंद्र यादव की है। चिड़ियाघर गिरिराज किशोर की है। बिगटन के क्षण रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है। रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी, कमज़ोर लड़की की कहानी राजेंद्र यादव, चिड़ियाघर गिरिराज किशोर, बिगटन के क्षण फणीश्वर नाथ रेणु। और आपका कूट के रूप में आगे विकल्प सी जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग, मिलान करते हैं। सबसे पहले शुक्ल की बीवी ये रचना किसकी है? शुक्ल की बीवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। फिर है चित्रशाला किसकी है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिकी। जयरोल किसकी है? तो ये यज्ञ जी की है। और पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की है। और आपका कूट कौन सा होगा? विकल्प डी आगे आपका जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं हम लोग। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन, पापी पेट सुभद्रा कुमारी चौहान, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे, बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पापी पेट आपके लिए नहीं हो सकती है, ध्यान में रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है? यहाँ भी आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। देखते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले है इंदुमती, यानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। फिर है कौन सी वो दुनिया,
वो दुनिया किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। प्रतिध्वनि किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। और वो दुनिया आपको ध्यान में रखना है भगवती चरण वर्मा। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प सी। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है रानी केतकी की कहानी, तो इंशाअल्लाह खां की रचना है। गोंडा कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर है पानवाला। पानवाला किसकी है? तो ये पंत जी की है। और परंपरा किसकी कहानी है? आगे जी की है। आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में विकल्प डी आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित करना है आप सभी को। क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ भी देखते हैं हम लोग। तो भिक्षुराज चतुरसेन शास्त्री की रचना है। ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध की है। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की है। मांस का दरिया कमलेश्वर की रचना है। आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में विकल्प पे आगे जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको मिलान करना है। देखेंगे हम लोग। भाग्यवती ये श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। त्रिवेणी किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अधकिला फूल अध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। और अद्भुत लाश गोपाल राम गहमरी की रचना है। ये सभी के सभी क्या हैं? उपन्यास और उपन्यासकार। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प आपका आगे जवाब होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी आपको क्या है? मिलान करना है। देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तितली जयशंकर प्रसाद का ये उपन्यास है। प्रभावती ये निराला का उपन्यास है। दिल्ली का कलंक ये ऋषभ चरण जैन का है। और नारी ये जो है सियाराम शरण गुप्त का है। तितली जयशंकर प्रसाद, प्रभावती निराला, दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन और नारी सियाराम शरण गुप्त। तो आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प सी आपका आगे जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या करना है? आपको सुमेलित करना है और मिलान करना है आपको। देखेंगे हम लोग। गबन मुंशी प्रेमचंद, पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी, अलका निराला और कंकाल प्रसाद। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प सी आगे उत्तर होगा। उसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? विधवा ये लज्जाराम शर्मा की है। फिर है लीलावती। लीलावती किसकी है? तो लीलावती है किशोरीलाल गोस्वामी की। गोद सियाराम शरणगुप्त की रचना है। और इरावती उपन्यास ये जयशंकर प्रसाद जी का है। विधवा लज्जाराम शर्मा, लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी, गोद सियाराम शरणगुप्त और इरावती जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में विकल्प सी आगे आपका जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। उपन्यास हैं और उनके उपन्यासकारों के साथ में आपको मिलाना है। देखते हैं। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद, अप्सरा निराला, भूत का भविष्य इलाचंद्र जोशी और वो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय। कायाकल्प प्रेमचंद, अप्सरा निराला, भूत का भविष्य इलाचंद्र जोशी, देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प सी आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है आप सभी लोगों को। तो देखते हैं हम लोग। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद, निरुपमा निराला, वैश्यायुग ऋषभ चरण जैन, अंतिम आकांक्षा सियाराम शरणगुप्त। तो बाकी सब तो इसमें आपको पता है, ध्यान में रखना है। वैश्यायुग ये आपके लिए नया हो सकता है। ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है और आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में जो आगे जवाब होगा आपका विकल्प डी उत्तर माना जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा,
आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा, एक नीड़ दो पंछी उदय शंकर भट्ट, 12 घंटे यानी यशपाल जी, दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र। आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा, एक नीड़ दो पंछी आपको ध्यान में रखना है, विशेष रूप से आपके लिए नई रचना हो सकती है, उदय शंकर भट्ट, और 12 घंटे यशपाल, दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये सब आपको पता ही है। कूट के रूप में आपका इसमें विकल्प भी आपका उत्तर माना जाएगा कूट के रूप में। अगले प्रश्न को देखते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। उपन्यास दिए गए हैं और उपन्यासकारों के साथ आपको करना है मिलान। तो पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, शैतान की आंखें राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, शैतान की आंखें राहुल सांकृत्यायन और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है। आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में इस प्रश्न के लिए जवाब कौन सा होगा, तो विकल्प ए आपका उत्तर आगे माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन और ये प्रश्न आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। कक्षा को लाइक करिए और आप लोग कक्षा को हाई पर सक्रिय करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से आप लोग जोड़ते रहिए। आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। इन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक प्रतिदिन आकर के कक्षा को वॉच करते हैं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए। आप सभी को मिलेंगे हम पुनः से नए सेशन में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।